नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, अभी भी ग्रुप डी में सीसीए का कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारा कटअप एक लगेगा, यानी ओबीसी का, एससी एसटी का, जनरल का एक रहेगा या अलग अलग रहेगा। बाकी सब यूट्यूबर अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। इसमें सब लोग कन्फ्यूजन में, सभी लड़के अभी भी बहुत सारे लड़के जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है, बहुत लड़के हैं। अभी शायद मैं वीडियो ये बना दूंगा, फिर भी अभी आप कमेंट से करिएगा तो भी कन्फ्यूजन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे नहीं, वीडियो को आप समझेंगे नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि अलग रहेगा, ये एक रहेगा, ये नोटिफिकेशन के आधार पे बताऊँगा। जैसे कि जो 67 पेज का नोटिफिकेशन था, आपको पता है ग्रुप डी की जब भर्ती आई थी 2024 वाली, 2025 जनवरी में आई थी, उस पर 67 पेज का नोटिफिकेशन निकला था। वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सीसीए के बारे में 12 नंबर का जो कॉलम है उसमें से 12 पॉइंट से चलता है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी उसमें दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सीसीए का कटअप लगेगा, ओबीसी, एससी एसटी, जनरल का, सबका अलग अलग लगेगा। इसका कारण है वर्टिकल रिजर्वेशन। सीसीए में वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल दोनों लगता है। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों, वर्टिकल रिजर्वेशन मैं बता दूं थोड़ा सा कि क्या होता है। होता ये कि कोई भी जनरल का लड़का है ओबीसी का सीट नहीं ले सकता है, ओबीसी वाला लड़का एससी एसटी का सीट नहीं ले सकता है। तो कहने का मतलब कि सब अपना अपना अलग होता है, लेकिन जो ओबीसी का लड़का है वो जनरल का सीट ले सकता है, एससी एसटी का है ओबीसी का सीट ले सकता है, जनरल का ले सकता है। कैसे? वो जनरल से नंबर ज़्यादा लाके तो सीट ले सकता है, या अपना जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाएगा तो सीट ले सकता है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन का खासियत है। अब दोस्तों होगा क्या कि ओबीसी को जो सीसीए है, अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाता है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है भाई? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोस्तों, वर्टिकल रिजर्वेशन में ही एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होता है। जैसे आपका हो जाएगा जो सीसीए है उनका ओबीसी प्लस सीसीए, जनरल प्लस सीसीए, तो इनमें वर्टिकल भी लागू होगा और हॉरिजॉन्टल भी लागू होगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरा मान लीजिए मैं ओबीसी हूँ, मेरा मान लीजिए 70 नंबर आया, जनरल का कटअप गया 69, तो मेरा ओबीसी भी सीट खाली हो गया और अप्रेंटिस भी सीट खाली हो गया। मेरा सिलेक्शन जनरल में होगा, अप्रेंटिस के बाहर। अब होगा क्या कि एससी एसटी का लड़का है, उसका जो है वो ओबीसी से ज़्यादा नंबर लाता है, जनरल से ज़्यादा नंबर लाता है, तो वो अपना सीट छोड़ देगा। तो दोस्तों होता क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आता रहेगा। अब जहाँ से ये ख़त्म होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कटअप गया है, जनरल का गया है, एक मोटा मोटी मैं अंदाज़ा बताता हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है। मान लीजिए कि फाइनल जो मेरिट गया है वो जनरल का 70 गया है, ओबीसी का 67 गया है, 67 गया है, एससी एसटी का 65 गया है। अब देखिए होगा क्या कि जो भी जनरल वाला सीसीए प्लस ओबीसी लड़का है उसने 71 नंबर लाया, मेरा ही मान लीजिए 71 नंबर आया, तो मेरा क्या होगा? अब इधर जनरल से तो ऊपर हो गया, तो इधर मैं पार कर जाऊंगा, जनरल का सीट भी पार कर दिया, ओबीसी का सीट पार कर लिया। ऐसे मतलब एससी एसटी का भी अलग होगा, ओबीसी का भी अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का भी अलग होगा और जनरल का भी अलग होगा। कहने का मतलब कि जब वर्टिकल भी लागू होगा, हॉरिजॉन्टल भी लागू होगा, तो सबका अलग अलग बनेगा। और जो सीटें इसमें दी जाती है ना, ये पहले सीसीए वाला लड़का है तो उसको, ओबीसी का लड़का है तो उस, अगर ओबीसी का ओपन का क्वालिफाई किया, ओबीसी का ओपन का क्वालिफाई किया तो ओबीसी का सीट ले लेगा। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए मेरा, अब जनरल का छोड़िए, अब मेरा मान लीजिए कटअप, मेरा नंबर आ गया 67 और ओबीसी का ओपन से कटअप गया 65, मेरा तो इधर
जनरल का गया है 70, तो मेरा तो इधर ओबीसी भी, ओबीसी प्लस सीसीए भी इधर की एक सीट खाली हो गया, उधर मेरा ओपन में सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं ना, यही है खासियत अप्रेंटिस का कि सबका अब जहाँ से इन सबका कटअप ख़त्म होगा, SC ST का समझिए जहाँ से, अब वहाँ से लड़के को इकट्ठा लिया जाएगा, अब उसमें कैटेगरी वाइज किया जाएगा। तो सब ज़रूरी सी बात है कि वहाँ उसमें जिसका जितना कटअप कम रहेगा उस पर कटअप निर्धारित होगा, क्योंकि अलग से तो कटअप बनता नहीं है, जो लास्ट लड़का सेलेक्ट होगा उस पर ही कटअप निर्धारित होगा। तो इसमें कटअप अलग अलग बनेगा, ये फिक्स है। जब कटअप आएगा तो आपको पता लग जाएगा। मेरी बातों को आप समझे कि नहीं समझे ये तो मुझे नहीं पता, मैं कोशिश किया कि आपको समझा दूँ, लेकिन आप नहीं समझे तो ये आपकी परेशानी है। और दूसरी बात और कमेंट में आता है कि ओबीसी के लड़के ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो भाई जनरल में भी जाते हैं ना ओबीसी के लड़के। ओबीसी के लड़के मेहनत करते हैं, कटअप क्लियर करते हैं, जनरल का तो जनरल में जाते हैं, तो ओबीसी का कटअप कैसे ज़्यादा होगा? वो तो जनरल का सीट लेंगे, ओबीसी प्लस सीसीए जनरल का भी सीट लेगा, उधर कटअप ज़्यादा नंबर ज़्यादा लाएगा तो उधर ज़्यादा सीट, उधर सीट लेगा। तो ये है पूरा खेल, इसके वजह से ही अलग अलग कटअप जाता है, अलग अलग कटअप जाएगा भी। पिछली बार भी गया था अलग अलग, हालांकि वो क्वालिफाई मार्क के वजह से ज़्यादा अलग गया था, 40 जनरल का, 30 ओबीसी का, सीसीए की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कटअप मतलब लड़के नहीं थे, क्वालिफाई मार्क पे ही सिलेक्शन हुआ था, इसलिए ज़्यादा का डिफरेंस था। लेकिन इस बार ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, अलग अलग बनेगा लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को समझ गए होंगे, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखे होंगे। और आपका क्या विचार है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी कमेंट करे तो अपना सेंस के हिसाब से करें, मतलब आपको लगे कि मैं भी पढ़ूँ कमेंट तो लगे कि हाँ कोई अच्छा आदमी कमेंट किया है, मतलब जानकार आदमी कमेंट किया है, तो ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।